बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़िर महफिल, डियर ऑडियंस, ये हुजूर का शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक कि इसकी 41वीं कड़ी है, यानी इस शजरा नसबनामे का ये 41वां पार्ट है। इसका मौक़िफ़, इसका मफ़हूम ये है कि हमारे हुजूर नबी आखिर ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन किन पुश्तों से होकर आपका नूर आया है। आज का उन्वान ये है। गुज़िश्ता वीडियो में हम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, यानी पार्ट नंबर 1 से पार्ट नंबर 40 तक हम वीडियो बना चुके हैं। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक जो भी बनी इसराइल के पैगंबर हैं, उनके हालात ज़िंदगानी का हमने तबसरा किया है, जिक्र किया है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कही जाती थी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इस्माइल कही जाती है। तो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद का जिक्र आज हम कर रहे हैं आपसे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हज़रत हाजरा के लिए सहरा मक्का मुअज़्ज़मा में छोड़ करके मुल्क शाम के लिए रिटर्न हो गए थे, मुल्क शाम के लिए वापस हो गए थे, कुछ दिनों के बाद आप मक्का मुअज़्ज़मा आते हैं तो देखते हैं कबीला बनी अमालका में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत हाजरा ने कर दी। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आए तो उन्होंने बीबी से पूछा, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम से मुलाकात नहीं हुई तो इस बीबी से पूछा इस्माइल कहाँ है। तो बीबी कहती है इस्माइल अलैहिस्सलाम की है बाबा जान, इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ करते धरते तो है नहीं, मछली का कारोबार कर रहे हैं, बहुत बड़ी लापरवाही सुस्ती दिखाते हैं, पता नहीं कहाँ है, घूमते रहते हैं आवारागर्दी में, गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है। चुनाचे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब आते हैं तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उस बेटे से, अपने बेटे से कहते हैं कि यार बेटे इस बीबी को तलाक दे, क्योंकि ये नाशुक्री है, ये खुदावंद कुद्दूस का शुक्राना अदा नहीं करती, इसलिए इसकी तलाक दे। उसके बाद में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने सैयदा बिनते मिजाज बिन उमरू की दुख्तर से शादी की। ये है सैयदा बिनते मिजाज। सैयदा बिनते मिजाज बिन उमरू बिन जराहम के साहबजादी से ये इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये निकाह किया दूसरा। इन बीवी से इस तरीका से इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 बेटे तबल्लुद हुए। एक बेटे का नाम क़ीदार है, क़ीदार के बेटे माद, उनके बेटे अदनान, उनके बेटे औद, उनके बेटे अलीसा, उनके बेटे सलामान, उनके बेटे औस, उनके बेटे बरहन, उनके बेटे तसाबिल, उनके बेटे अबिल उलूम, उनके बेटे नासिल, उनके बेटे हिर्रा, उनके बेटे एल्दराम, उनके बेटे लासान, उनके बेटे कालिख, उनके बेटे नाजिम, उनके बेटे ताहूर, उनके बेटे माही, उनके बेटे इस्की, उनके बेटे अनफ, उनके बेटे अबीद, उनके बेटे अर्रहमान, उनके बेटे हमरान, उनके बेटे नैन, उनके बेटे बर्री, उनके बेटे बहरी, उनके बेटे इस तरीका से माजी, उनके बेटे ये अरगूल, उनके बेटे इस्तफाद, उनके बेटे अबीदाद, उनके बेटे ये यादाम है, उनके बेटे मैर हैं, उनके बेटे नाजिब हैं, उनके बेटे अजवाह, इस तरीका से उनके बेटे समाय, उनके बेटे सरमन, उनके बेटे औज दोएम, उनके बेटे अवाम, उनके बेटे हमल, उनके बेटे साबित, उनके बेटे सलामान, उनके बेटे अल मीसा दोएम, उनके बेटे इस तरीका से औद दोएम। तो ये औद दोएम और हजरत अदनान, इनका दरमियानी पुश्तों का फासला बिटवीन डिस्टेंस 40 पुश्ते हैं या 400 साल है, जिसके मुतालिक किताबों में कोई हवाला जात नहीं मिलती कि कौन कौन बीच में पुश्तें गुजरी हैं, कितना पीरियड गुजरा है। ये तारीखी पर्दा पड़ा हुआ है, कहीं कोई रेफरेंस, कोई हवाला जात नहीं मिलते। फिर ये अदनान है, ये कॉन्फिडेंशियल है, मुस्तनद है। अदनान के इस तरीका से माद, उनके बेटे नजर, उनके बेटे नजार, उनके बेटे मुजर, उनके बेटे इलियास, उनके बेटे मदरिका, उनके बेटे खजीमा, उनके बेटे कनाना, उनके बेटे नुजर, उनके बेटे मालिक, उनके बेटे फहर।
फहद बिन मालिक के जमाने में ईसाई बादशाह हुस्ना एक जर्रार लश्कर लेकर के मक्का मोज़मा पर इस गरज से चढ़ाई करता है क्योंकि बिलमुकाबिल कलीसा के इसके बिलमुकाबिल काबा के इसके कलीसा की कोई वैल्यू नहीं थी, कोई वैल्यूएशन नहीं थी, इसलिए चढ़ाई कर देता है एक जर्रार लश्कर लेकर के मक्का मोज़मा पर। फहद बिन मालिक जो थे, जो कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद कबाइलों में डिवाइड थी, कबाइलों में मुतफर्रिक थी, सभी अलहदा अलहदा थे। फहद बिन मालिक ने तमाम औलाद इस्माइल के लिए, तमाम कबाइल के लिए मुत्तहिद किया, सबके लिए इकट्ठा किया और कहा कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की अजमत का सवाल है, बादशाह हुस्ना जर्रार लश्कर लेकर खाना काबा मिस्मार करने आया है, सभी उठो वक्त आ गया है। चुनाचे तमाम इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद जो मुतफर्रिक थी, सभी इकट्ठे होकर एक बहुत बड़ी फौज तैयार की, जिसके सिपह सालार फहद बिन मालिक थे। फहद बिन मालिक ने बादशाह हुस्ना की फौज का मुकाबला किया, बड़ी खूंरेज जंग हुई, बड़ी मारका आराई, बड़ी डेंजर टाइप की जंग हुई। गरज कुश्तों के पुश्ते लग जाते हैं, खून की नदियां बह जाती हैं। अल्लाह ताला के हुक्म से, खुदाबंद कुद्दूस के हुक्म से फहद बिन मालिक के लिए फतहमंदी हासिल होती है और बादशाह हुस्ना के लिए डिफीट मिलती है, हार जाता है। जब फहद बिन मालिक जब कामयाब हुए, सक्सेस हुए और आप के लिए जब फतहमंदी हासिल हुई, आपकी जब विक्ट्री हुई, तो लोग आपके लिए फहद बिन मालिक के बजाय कुरैश नाम से पुकारने लगे, क्योंकि कुरैश समंदर में एक मछली का नाम है, बलुगत इसके मानी निकलते हैं। कुरैश नाम की एक मछली है जो कि सब मछलियों पर गालिब है, सब मछलियों पर स्ट्रांग है, सब मछलियों से ताकतवर है। तो उस मछली के नाम की निस्बत फहद बिन मालिक के लिए लोग कुरैश नाम से पुकारने लगे। अब यहाँ से खानदान कुरैश की इब्तिदा होती है। तो अब ये फहद बिन मालिक का लक़ब कुरैश हो जाता है। तो ये फहद बिन मालिक है, इनके बेटे गालिब हैं, इनके बेटे लवी हैं, इनके बेटे काब हैं और एक अदी है। खानदान अदी से हजरत उमर फारूक आजम है और काब के मर्रा हैं, काब के इस तरीका से कलाब हैं और ये तमीम है। बनी तमीम से हजरत सिद्दीक अकबर हैं, यहाँ से शाकटी मर्रा से कलाब और एक है जोहरा। बनी जोहरा से हजरत आमिना है, हजरत साद बिन कास है, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ है और ये उस्मान बिन माजून, कदाम बिन माजून, ये हजरत उमर फारूक आजम के साले होते हैं। ये सब बनी जोहरा से हैं, बनी तमीम से। इस तरीका से कलाब हैं, उनके बेटे कुसई हैं, उनके बेटे अब्द मनाफ और अब्दुलदार और अबुलजा। अब्दुलदार की नस्ल से इस तरीका से ये मसअब बिन अमीर है, जो कि हुजूर के हम शक्ल थे। जंग उहद में मसअब बिन अमीर शहीद हो गए तो लोगों ने अफवाह फैला दी कि माज़अल्लाह हुजूर शहीद कर दिए गए। बनी अबुल आज़ा से इस तरीका से हजरत खुदीजतुल कुबरा है, इनकी हमशीरा है, खाला यानी हुजूर की साली हजरत फातिमा की खाला। तो ये बनी अबुल आज़ा से है और इस तरीका से अब्दुलदार से इस तरीका से मसअब बिन अमीर है। यहाँ से कुसई के अब्द मनाफ का नाम इनका था मुगीरा, लेकिन इनका नाम अब्दुलदार है, इनका नाम अबुल अज़ा है, तो लोग इनकी ये मुगीरा के लिए भी अब्द मनाफ कहने लगे। ये आपके नाम की वजह तस्मीया है। अब्द मनाफ के 4 साहबजादे हुए, हाशिम और अब्दुल शम्स और मुत्तलिब और नौफिल। नौफिल के बेटे बरका हैं, बरका बिन नौफिल। असद इस तरीका से ये मुत्तलिब है। मुत्तलिब के भतीजे यानी हजरत हाशिम का जब इंतकाल हो गया तो इनके बेटे मदीना में अपनी ननिहाल में परवरिश पा रहे थे। जब जवान हो गए तो मुत्तलिब इन्हें अपने भतीजे शैबा के लिए लेने मदीना गए। जब मक्का में वापस आए इन्हें शैबा को लेकर के, तो लोगों ने देखा कि जवान शायद अब्दुल मुत्तलिब का गुलाम है, इसलिए शैबा के लिए अब्दुल मुत्तलिब के नाम से पुकारने लगे। आपका नाम शैबा था, शैबा बिन हासिम, लेकिन आप मुत्तलिब के नाम से आपका टाइटल, आपका तखल्लुस, आपकी वजह तस्मिया हुई। तो अब्दुल मुत्तलिब जो थे खाने काबे के मुतवल्ली थे, खाने काबे की चाबियां आपके हाथ में थी। यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से लेकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जिन जिन पुश्तों में हमारे सरकार का नूर आया है, तमाम खाने काबे के मुतवल्ली यही शख्स रहे। ये बड़े अपने वक्त के परहेजगार नेक शख्स थे। चुनांचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो थे खाने काबे के मुतवल्ली थे। उसी दौर में अब्दुल मुत्तलिब जब खाने काबे के मुतवल्ली थे
कबाइल कुरैश के सरदार थे। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने एक रोज ख्वाब में चाह जमजम का नक्शा ख्वाब में देखा। चाह जमजम जो पट गया था, लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब ख्वाब में नक्शा देखा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके बड़े बेटे हारिस चाह जमजम खोदने में मसरूफ हुए। कबाइल कुरैश ने आकर के मना किया और आपसे जो है मुतालबा किया कि आप नहीं खोदेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे असाफ और नायला नाम के दो पुत्र रखे हैं, इनकी बेहुरमती बेइज्जती होगी। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अल्लाह ताला से दुआ मांगनी, मिन्नत मानी कि बारिला तू मुझे 10 बेटे अता कर, तू मुझे 10 बेटे अता कर, और यहाँ पर अगर चाह जमजम निकल आए तो मैं तेरे राह में एक बेटे की कुर्बानी दूंगा। चुनाचे ये मिन्नत मानी थी। खुदावंद कुद्दूस के हुक्म से आपके 10 बेटे हुए। हजरत अब्दुल्लाह जब जवान हुए तो आप पहाड़ पर सैर तफरी के लिए गए थे। हजरत यहिया बिन जकरिया अलैहिस्सलाम जो थे, उनका एक रेशमीन कुर्ता सफेद यहूदियों के पास था। तौरेत में लिखा था कि यहूदियों के पैगंबर, यहूदियों का दीन, तौरेत और ज़बूर जो है, उसमें जब ये कुर्ता लाल हो जाएगा, लाल कलर का हो जाएगा, तब ये अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ एक साहबजादे पैदा होंगे जिनका नाम अब्दुल्ला है, और अब्दुल्ला के बेटे नबी आखिर ज़मा पैदा होंगे जो कि तमाम दुनिया पर बादशाह करेंगे, उनकी हुकूमत तमाम दुनिया पर होगी। चुनाचे यहूदियों की तौरेत में लिखा हुआ था। तो जब हजरत अब्दुल्ला पहाड़ी पर सैर तफरी के लिए गए थे तो 4 रवान आ जाते हैं और हजरत अब्दुल्ला पर हमला फरमा देते हैं। हजरत अब्दुल्ला पर हमला करने के बाद वहां पर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ भी खड़े हुए थे। वो नजारा देखते हैं कि एक शख्स पर 4 जवान हमला कर रहे हैं। चुनाचे वहाब बिन अब्द मनाफ देखते हैं ये नजारा कि बताइए एक शख्स कितनी तलवार जनी कर रहा है, कितनी बहादुरी से लड़ रहा है, और 4 जवान उस पर हमला कर रहे हैं। और वहाब बिन अब्द मनाफ ने ये भी देखा कि ऊपर एक बाबर का टुकड़ा है, एक बादल है, उसमें अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद हो रही हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ऐ अब्दुल्ला घबराना मत, हम आपके साथ हैं। चुनाचे वो फरिश्तों की जमात थी, फरिश्तों का ग्रुप था। गरज हजरत अब्दुल्ला जो थे 4 जवानों को मार देते हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ये नजारा देखते हैं और घर आकर के अपने बीवी से जिक्र करते हैं कि एक शख्स ऐसा है जिस पर 4 जवान हमला कर रहे थे, बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही अच्छी तलवार जनी की, उसने सबके लिए मार दिया। और एक अब्र का एक बादल था, उसमें लोग नारे तकबीर की सदाएं बुलंद कर रहे थे और कह रहे थे ऐ अब्दुल्ला घबराना नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो शख्स जो है काफी होनहार लगता है। मैंने पूछा कौन हो, तो उसने कहा मैं अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब हूँ। अब्दुल मुत्तलिब का ये बेटा है, बड़ा होनहार है। तो हजरत वहाब की बीवी फरमाते हैं कि अपने यहाँ पर जो घर की दुख्तर है हजरत आमना, तो हजरत अब्दुल्ला की निकाह में दे दी जाए, उनसे शादी कर दी जाए। चुनाचे वहाब बिन अब्द मनाफ हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास जाते हैं और डिमांड करते हैं, मुतालबा करते हैं अब्दुल मुत्तलिब से कि मैं अपनी बेटी का पैगाम लेकर के आया हूँ। मेरी बेटी बहुत ही मुखलिस है, बहुत ही परहेजगार, बहुत ही नेक सीरत है, लिहाजा आप अपने बेटे अब्दुल्ला के निकाह में मेरी दुख्तर के लिए कबूल फरमा लें। देन इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, तो आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी होगी। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की बात के लिए सिलेक्ट कर लेते हैं, कबूल फरमा लेते हैं। तो हजरत अब्दुल्ला की बारात जिस वक्त जाती है तो उसमें हजरत आमना से हजरत अब्दुल्ला का निकाह हुआ और हजरत आमना की एक करीबी रिश्तेदार यानी फूफी लगती थी हजरत साद बिन कास, हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ की चचाजाद बहन थी, उनसे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपना तीसरा निकाह करते हैं। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 3 बीवियां हो जाती हैं, यानी हुजूर की 3 दादियां थी। पहली दादी से हुजूर के 8 चचा और 4 फूफियां थी। चचाओं में हारिस, हुजल, ज़ीदाक, मकदम, कुशम,
अबू लहब, जर्रार, हजरत अब्बास, ये 8 चचा थे पहली दादी से, और 4 फूफियां थीं, अजदी, बर्रा, हलीमा, उमैया। ये 4 फूफियां थीं और 8 चचा पहली दादी से थे। दूसरा हजरत अब्दुल मुत्तलिब की दादी बीबी थी, यानी हुजूर की दूसरी दादी थी, उनसे हजरत जुबैर, हजरत अब्दुल काबा, हजरत अबू तालिब, हजरत अब्दुल्ला, ये 4 चचा थे। और एक फूफी थी आतिका। आतिका और हजरत अब्दुल्ला जोड़वा पैदा हुए, तो ये आतिका ये हजरत उस्मान गनी की नानी है। हुजूर की दूसरी दादी से 4 चचा, एक फूफी है। पहली दादी से 8 चचा और 4 फूफियां हैं। तीसरा निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जो किया है हजरत आमना की फूफी से, तो उनसे हजरत हमजा और हजरत सफिया तवल्लुद हुए हैं। कुल मिलाकर के हुजूर के 13 चचा और 6 फूफियां हैं हुजूर की 3 दादियों से। तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की 3 बीवियों से 13 साहबजादे और 6 साहबजादियां तवल्लुद होती हैं। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा हुस्न जमाल वाले शख्स थे, तमाम लोग आपकी इज्जत किया करते थे। चुनाचे हजरत अब्दुल्लाह मदीना शरीफ के लिए, मदीना शरीफ का नाम उस वक्त इब्रस था, इसमें हजरत हाशिम की ससुराल थी, यानी हजरत अब्दुल मुत्तलिब की नंसाल थी। तो हजरत अब्दुल्ला हजरत आमना को लेकर के मदीना मुनव्वरा जाते हैं, इब्रस जाते हैं। वहां पर जाके नंसाल में आप किसी इस कदर अलील, इस कदर बीमार होते हैं कि जब मक्का मुअज़्ज़मा के लिए वापस आ रहे थे तो आपकी वहीं पर मिसाल हो जाता है, आपकी रूह कब्ज हो जाती है। चुनाचे हुजूर के 6 महीने पहले से, हुजूर के दुनिया में तशरीफ लाने से 6 महीने पहले हजरत अब्दुल्लाह का विसाल हो जाता है। आप मक्का और मदीना के रास्ते में ही मदफून है। हजरत आमना मक्का मुअज़्ज़मा चली आती है। हुजूर की कफालत का काम हजरत अब्दुल मुत्तलिब यानी हुजूर के दादा ने आपकी कफालत, आपकी परवरिश का काम किया। उसके बाद में हुजूर की 120 दिन विलादत से पहले अबरहा नाम का एक बादशाह आ जाता है, वो भी खाने काबा ढाने के लिए आता है। इसी तरह से क्योंकि उसके बिलमुकाबिल काबा के कलीसा की कोई इमेज नहीं थी, कोई वैल्यू नहीं थी इसके चर्च की, तो खाने काबे पर वो चढ़ाई कर देता है। और एक वजह और थी, एक कुरैशी जो था काफी, उसके यहाँ यमन का बादशाह था ये अबरहा, इसके यहाँ से काफी ठगी करके लाया था, काफी माल दल लाया था ये ठग के। तो इसलिए चिड़ में इसने अबरहा ने और फिर और खाने काबे पर हमला किया, और वजह यही थी कि कलीसा की कोई वैल्यू नहीं थी। चुनाचे जब अबरहा आता है, वो चढ़ाई करता है मक्का मुअज़्ज़मा पर, हाथियों की फौज लेकर के आता है। गरज मक्का के जितने भी सरदारान कुरैश थे, जो कि बड़े बड़े सरदार थे, सब मक्का की पहाड़ियों में छुप जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब हुजूर के दादा जो थे, जब उन्होंने सुना खाने काबे पर अबरहा नाम का बादशाह है यमन का, उसने चढ़ाई की है, मुहासरा कर लिया है मक्के का, आपके ऊंट चल रहे थे, वो वापस घर नहीं आए, तो आप अपने ऊंटों की तलाश में निकलते हैं। ऊंट आप सहरा में ढूंढ रहे थे कि ये फौजी आता है और आपके लिए ले जाता है कि आप हमारे सरदार के पास चलें। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब अबरहा के पास जाते हैं और अबरहा से कहते हैं कि हमारे ऊंट खो गए हैं, हम उनकी तलाश कर रहे हैं। अबरहा कहता है, बादशाह अबरहा, कि आपके लिए पता है मैं यहाँ पर किस गरज से आया हूँ? मैं यहाँ पर खाने काबे के लिए मिस्मार करने आया हूँ, खाने काबे को ढाने के लिए आया हूँ। आप अपने ऊंट लेने की फिक्र कर रहे हैं और खाने काबे को बचाने की तो कोई तजवीज नहीं कर रहे हैं। चुनाचे हजरत अब्दुल मुत्तलिब बर्जिश्ता जवाब देते हैं कि मैं ऊंटों का मालिक हूँ, मैं ऊंटों का ऑनर हूँ, मुझे अपने ऊंटों की फिक्र है, मुझे तो अपने ऊंटों की तलाश है। खाने काबे का जो भी मालिक है वो उसकी तजवीज करेगा, वो उसकी रखवाली करेगा, वो उसकी हिफाजत फरमाएगा, मुझे खाने काबे से क्या लेना देना। खाने काबे का जो भी मालिक है वो उसकी रोकथाम करेगा। चुनाचे अबरहा ये जवाब को सुन करके तमाम फील वालों के लिए हुक्म देता है खाने काबे पर चढ़ाई कर दी जाए। अबरहा हाथी पर बैठ कर खाने काबे पर जाता है, हाथी आगे नहीं बढ़ रहा है, तमाम हाथी जो हैं अंकुश मार रहे हैं, फीलवान हाथी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। चुनाचे
अबरहा की फौज जब खाना काबे के चारों तरफ जाती है, तमाम चारों तरफ हाथियों की फौज लग जाती है। और खाना काबे के लिए जब हाथी बढ़ते हैं, खुदाबंद कुद्दूस के हुक्म से अबाबील नाम की छोटी छोटी चिड़ियां अपनी चोंचों में कंकरियां छोटी छोटी लेकर के आई थी। उन अबाबील ने, उन चिड़ियों ने वो कंकरियां छोटी छोटी जब अबरहा की फौज पर रख डाली, तो अबरहा के जो हाथी थे, अबरहा की फौज थी, वो छोटी छोटी कंकड़ियों से ऐसी हो गई जैसे खाई हुई भूसे जैसी खेती। हाथियों की ऐसी हालात हो गए कि जैसे कि पता नहीं क्या इनमें बम जैसे मार दिए। छोटी छोटी कंकरियों से तमाम फौज इसकी डैमेज हो गई, तमाम फौज अबरहा की मारी गई, अबरहा भी मारा गया। तो अल्लाह ताला कुरान करीम फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील, ऐ मेरे महबूब तुमने हम नहीं देखा हमने उन हाथी वालों का क्या हशर किया। अब अबस्तकबरा वकाना मिनल अस अलम तरा कैफा फअल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसला अलैहिम तैरन अबाबील, यानी छोटी छोटी अबाबील, छोटी छोटी चिड़ियों की चोंच में जरा जरा सी कंकरियां थी, उनसे वो फौज, वो हाथी ऐसे मिसमार हो गए, ऐसे खाई हुई खेती की तरह, भूसे की तरह बन गए। हमने क्या हल किया है मेरे महबूब, क्या तुमने नहीं देखा? तो हमारे सरकार नबी आखिर ज़मां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 120 दिन कब्ल, आपके पैदा होने के, तवल्लुद होने के 120 दिन पहले का ये वाक़या है। इसे तवारीख में असहाब फील के नाम से जाना जाता है। तो हमारे सरकार 120 दिन के बाद में इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं। जो हज़रत हमजा, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने जो शादी की है तीसरी दादी से, उनसे हज़रत हमजा तवल्लुद होते हैं। तो हज़रत हमजा और हुजूर जो थे सिर्फ 51 या 52 दिन के छोटे बड़े थे। हुजूर ने और हज़रत हमजा ने एक ही दाई का दूध पिया है, इसलिए हज़रत हमजा हुजूर के रज़ाई भाई होते हैं। चुनाचे हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के 12-13 साहबजादे और 6 फूफियों से तमाम जो है कबाइल कुरैश की काफ़ी बढ़ोतरी होती है, काफ़ी आपका ख़ानदान मुअज्जज़ होता है। इस तरीक़ा से आदम अलैहिस्सलाम से की औलाद से लेकर के हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की पुश्त दर पुश्त हमारे सरकार का जो नूर आया है, वो मैंने आपके सामने बयान किया। अगले पार्ट में इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे ज़माने जाहिलियत और हमारे हुजूर नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। अगले वीडियो में इंशाअल्लाह हम पेश करेंगे। ये हज़रत अब्दुल्लाह तक का वाक़या हमने जो पेश किया, हुजूर का नूर जिन जिन पुश्तों में मुंतकिल होकर के आया है। तो इस वीडियो के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये तारीख़ इस्लाम का निचोड़ है, तारीख़ इस्लाम का जुज़ है। शजरा नसब नामा हज़रत आदम से लेकर के आज तक जो मैंने तैयार किया है, मेरा सिर्फ मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी वाक़फ़ियत जो मालूमात हो सके, क्योंकि आज हमारे अहबाब के पास इतनी फुर्सत नहीं है जो कि मजहबी किताबों का मुताला कर सके। इन्हीं बातों को मद्देनज़र रखते हुए हकीर सराफापुर तफसीर ने ये शजरा नसबनामा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आज तक का मुरत्तिब किया है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मालूमात हो सके, लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसकी नॉलेज हो सके और इल्म में इम्प्रूवमेंट हो सके। मेरी आपसे यही इल्तिजा है, यही रिक्वेस्ट है। ये शजरा नसबनामे के लिए पार्ट बाय पार्ट, यानी 1 नंबर से लेकर के 41वां पार्ट है। अगर आप सीरियल वाइज, डिटेल वाइज आप इसे देखेंगे तब आपकी समझ में आएगा। अगर आपने वक्तन फवक्तन बीच कूच अगर इसके लिए देखा सुना तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये तफसील से, डिटेल से तो तभी समझ में आएगा जबकि आप सीरियल बाय सुने। मेरा चैनल है निज़ामुल कादरी बदायूं, नाम से खोलें, तमाम चैनल निकल के आ जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे वही गुजारिश करता हूँ कि इसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, मैनी थैंक्स ऑफ यू, लॉट ऑफ थैंक्स। इन अल्फाज के साथ मैं अपनी बात के लिए अख्ताम करता हूँ और फिर वही आपसे कहता हूँ, टिल देन खुदा हाफिज, बाय, सी यू, वाखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।